प्यारे बच्चों, आइए आज शुरू करते हैं कार्यपत्रक 55, जिसमें दक्षताएं दी गई है। पारिवारिक रिश्तों को पहचान कर लिख पाना। पहला प्रश्न, दिए गए चित्र को देखिए और साथियों के साथ इस पर चर्चा कीजिए। चर्चा के बाद नीचे इससे जुड़े सवालों के जवाब लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये एक चित्र दिखाई दे रहा है हमें, जिसमें यह एक संयुक्त परिवार है, जिसमें दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, मम्मी पापा और भाई बहन सब साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो इसके चित्र के आधार पर प्रश्न बने हैं। पहला प्रश्न है कि ऊपर एक परिवार का चित्र है, इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं गिनकर लिखिए। तो इस परिवार में कुल 10 सदस्य हैं। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके नाम एवं आपसे जो रिश्ता है लिखिए। तो हमारे परिवार में जो रिश्ते हैं उनको हमें लिखना है। जैसे यहाँ एक दे रखा है राधा मोहन दादाजी, तो हम लिख सकते हैं जो भी अपने दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, उनके नाम लिख सकते हैं। जैसे राधा मोहन दादाजी है, सोहन देवी दादी जी, मुकेश पिताजी, राधा माता, कमल भाई हैं। बहन हो तो बहन का भी लिख सकते हैं यहाँ पे। आपके जो माता पिता, भाई बहन, दादा दादी हैं, उनके नाम आप लिख सकते हो। घ, आपके परिवार में कौन कौन विद्यालय जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो आपके परिवार में जो जाते हैं, जैसे भाई का नाम यहाँ लिखना है, बहन जाती हो तो बहन का नाम लिखना है, और मैं यानी स्वयं का नाम आपको यहाँ लिखना है। घ है, आपके दादाजी क्या पहनते हैं लिखिए। तो हमारा दादाजी धोती कुर्ता पहनते हैं, तो ये धोती कुर्ता लिखा है। आपके दादाजी अगर पैंट शर्ट पहनते हैं तो ये पैंट शर्ट लिखना है। अगर कुर्ता पजामा पहनते हैं तो कुर्ता पजामा लिखना है। ये आपके पापा क्या काम करते हैं लिखिए। तो किसान है तो किसान लिखना है, अध्यापक है तो अध्यापक लिखना है। आपका परिवार कब कब एक साथ एकत्र होता है लिखिए। तो होली, दीपावली, ईद, शादी समारोह में परिवार एक साथ एकत्रित होता है। अब हम आकलन 9 शुरू करते हैं। नीचे लिखी कविता को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नाना जी नानी से बोले, अगर कहीं पा जाऊं घोड़ा, तुमसे हो जाऊं मैं ऊंचा थोड़ा। नानी बोली, अगर कहीं हाथी पा जाऊं, तुमसे ऊंची मैं हो जाऊं। अब इस कविता के आधार पर प्रश्न बने हैं कि यह वार्तालाप किन किन के बीच हो रही। तो ये वार्तालाप नाना और नानी के बीच हो रही है। दूसरा है, नाना जी पाना चाहते हैं। नाना जी घोड़ा पाना चाहते हैं और नानी हाथी। नानी किस पर बैठकर नाना से ऊंची होना चाहती है। तो नानी हाथी पर बैठकर। चौथा है, नानी क्या पाना चाहती है। तो नानी हाथी पाना चाहती है। पांचवा, नानी जी ने नाना जी को क्या जवाब दिया। तो नानी बोली कि अगर मुझे हाथी मिल जाए तो मैं आपसे भी ऊंची हो जाऊं।
छठा है आप किस पर सवार होना चाहोगे और क्यों? घोड़े पर, क्योंकि घोड़ा तेज दौड़ता है। सातवां है निम्नलिखित शब्दों में विलोम शब्द लिखिए। पतला का मोटा, बीमार का स्वस्थ, खट्टा का मीठा, बुरा का अच्छा, सुबह का शाम, पक्का का कच्चा, साफ का गंदा, ठंडा का गर्म, नया का पुराना, सरल का कठिन। आठवां प्रश्न दिए गए रिक्त स्थानों को विशेषण शब्द से पूरा कीजिए। महक आमला है तो हरा आमला है तो हरा लिख देंगे, मन से लिखना है ना। सविता की कमीज उसे दे देना तो सविता की सफ़ेद कमीज उसे दे देना। मदन पानी पीना चाहता है तो मदन ठंडा पानी पीना चाहता है। तारा ने खाना बनाया तो तारा ने स्वादिष्ट खाना बनाया। नौवां है आपने किस किस जानवर की सवारी की है? तो हमने घोड़ा ऊँट की सवारी की है। आपने जिन जिन की सवारी की है वो आप लिख सकते हो। तो ये आकलन 9 समाप्त हुआ। धन्यवाद।